दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे मेरे सपनों का समाज पर हिंदी निबंध। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि मेरे सपनों का समाज पर हिंदी निबंध लिखिए, तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार कीजिएगा कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही एक आदर्श समाज की कल्पना सदैव से ही मनुष्यों के मन में रही है। विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने अपने अपने सपनों का समाज का चित्रण किया है। मेरे सपने का समाज भी एक ऐसा ही समाज है जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि पर आधारित हो। यह एक ऐसा समाज है जहां सभी को अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले और जहां हर कोई खुशहाल और सम्मानित जीवन जी सके। व्यक्ति के पारस्परिक सहयोग, आदान प्रदान और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर संगठित इकाई को समाज कहा जाता है। इसका उत्थान और विकास व्यक्ति के उत्थान और विकास पर निर्भर होता है। वेदों और पुराणों में निर्मित समाज की 4 वर्गों की कल्पना की गई है। उनके कार्यों को भी निश्चित रूप से बांटा गया है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक युग में जिस विकसित और अति सभ्य कहे जाने वाले समाज की रचना होती जा रही है, उससे तो समाज की परिभाषा ही बाधित जान पड़ती है। क्योंकि आधुनिक व्यक्तिवादी समाज में व्यक्ति स्व केंद्रित होते जा रहा है, वह आत्मवादी होते जा रहा है, उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना का अभाव होते जा रहा है। ऐसे में एक समाज की कल्पना करना जो आदर्श, मर्यादित और विकसित हो, असंभव सी बात है। फिर भी एक आदर्श समाज की कल्पना ही व्यक्ति का मूल आदर्श है। भारत गांव का देश है। हम सभी जानते हैं यहाँ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी गांव में सुधार की योजनाएं समुचित रूप से एक आदर्श समाज की रचना नहीं कर सकी हैं, क्योंकि सभी सुविधाएं प्राय शहरों के विकास में झोंक दी गई। बापू के रामराज की कल्पना अभी तक पूरी नहीं हो सकी और यह तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हम हर प्रकार से गाँव को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। गांधी जी के अनुसार विकास का लाभ सबसे पहले उसे मिलना चाहिए जो कमजोर, सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब हो। अर्थात समाज के पुनर्निर्माण और विकास की योजना सबसे नीचे से आरंभ होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सबको समान अवसर मिले, समता बढ़े, शोषण और गरीबी समाप्त हो, तो यह अनिवार्य है कि विकास का काम निम्न स्तर के व्यक्ति से प्रारंभ करना होगा। यह कार्य पंचायती राज द्वारा ही हो सकता है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने एक ऐसे ही पंचायती राज के माध्यम से भारत को विकसित करने के लिए आदर्श समाज की स्थापना करके संपूर्ण भारत में रामराज की स्थापना की कल्पना की थी। भारत जनतांत्रिक देश की शासन सत्ता जनता के हाथ में होने के बावजूद क्षुद्र मानसिकता, स्वार्थ लोलुपता और अहम बोध की संकीर्णता के कारण आज का समाज वर्ग संघर्ष और धार्मिक उन्माद की विभीषिका से घिरा हुआ है। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज की स्थापना को विशेष महत्व देते हुए मार्च 1985 में जीवी के राव समिति को मानते हुए सभी विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाया। प्रत्येक राज्य मुख्य सचिव के एक विकास आयुक्त के अधीन पूरी तरह से एक और समानांतर प्रशासनिक ढांचा खड़े करने का सुझाव दिया गया। इसके बाद सी.के. फुगन की अध्यक्षता में स्थापित संसदीय समिति ने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के स्वतंत्र अधिकार, साधन व स्वरूप की सिफारिश की थी। वास्तव में गांव पंचायत को दिए जाने वाले अधिकार गांव के वयस्क लोगों से बनी ग्राम सभा को ही दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्य समिति के रूप में इसके निर्देशन में काम करना चाहिए, तब एक वास्तविक ग्राम गणराज्य की स्थापना हो सकेगी। ग्राम सभा को अपने खेती क्षेत्र की खेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, कला कौशल आदि सारी गतिविधियों को नियंत्रित करने, रोकने और बढ़ाने के पूरे अधिकार होने चाहिए। तभी ग्राम पंचायतें स्वावलंबी हो सकेंगी और गांव की गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकेंगी। जिला स्तर पर योजना बनाने का उद्देश्य यह होता है कि हर जिले का एक बजट हो, एक योजना हो और क्रियान्वयन की एक समिति हो और उसके जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट और समन्वयशील हों और साथ ही साथ इस बात की गारंटी हो कि समाज के पिछड़े गरीब वर्ग और शोषित वर्ग का कल्याण हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रभावशाली और संपन्न लोग जिला प्रशासन और उसके प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का लालच देकर दूसरों का शोषण करने लग जाते हैं। जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार अपने अपने साधन जुटाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ग्रामीण अंचल में प्राथमिक शिक्षा के संचालन का दायित्व भी उन्हीं पर होना चाहिए। ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों, परियोजनाओं की
के निर्माण का प्रमुख दायित्व पंचायत समितियों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। सरकार की सभी परियोजनाओं को जिससे ग्रामीणों का विकास हो, उनकी पात्रता का चुनाव सरपंच की राय के आधार पर होना चाहिए। अकाल राहत कार्यों जैसे हैंडपंप लगाने, चारा वितरण करने, कुओं को गहरा साफ करने, उसे साफ करवाने, नए कुएं बनवाने और छोटी बड़ी कच्ची पक्की सड़कें बनवाने इत्यादि के विकास कार्यों का दायित्व भी पंचायतों और उनके अधिकारियों को पूर्णतः सौंप देना चाहिए और उन्हें उनका भागीदार बना देना चाहिए। प्रत्येक गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अस्पतालों और ग्रामीण विकास के संसाधनों के उचित रखाव का दायित्व कार्य पंचायत समितियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस प्रकार किसी भी आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब उस समाज का व्यक्ति निर्मित समिति, पंचायत, जिला व प्रशासनिक व्यवस्था आदि में अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और सहयोग की भावना रहेगी। जनमत के आधार पर निर्मित सरकार और सरकारी अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी की अनुभूति होगी। साथ ही साथ सहयोग और सफलता को आधार बनाकर ईमानदारी और कार्यकुशलता का परिचय देकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आदर्श का निर्वाह करेगा, तब एक स्वच्छ, सुंदर और विकासशील और आदर्श समाज की स्थापना और संरचना संभव है। मेरे सपनों का समाज शायद एक आदर्श समाज जिसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और हमें एक ऐसे समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा जहां सभी के लिए न्यायपूर्ण, समान और टिकाऊ और खुशहाल हो। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप मेरे सपनों का समाज पर हिंदी निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoaching.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।